एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। हमारा तो बच्चा चला गया ना। ये कांग्रेस पार्टी और उस परिवार जो कांग्रेस पार्टी का पुरोधा है उसकी मानसिकता को और उनके चरित्र को दर्शाता है। इससे बड़ा जघन्य कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने चुन चुन करके मारा गया हो। भारत न स्वीकार करेगा न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार के हम सब साथ में हैं। वो कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई भी आतंकवादी नहीं कर सके। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है हमारी पूरी तरह से। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सर, दहशत पानी तक बंद कर दिया। आप 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है सरकार। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है उनका सम्मान किया जाएगा। हमारा बच्चा गया, हमारा बच्चा वापिस आएगा। हमारा तो बच्चा चला गया ना। रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, हालांकि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत बयान दिया, लेकिन अपने बयान में उन्होंने जिस तरह से ऐसे आतंकी और आतताइयों के साथ में और सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ में जिस तरह की सिंपैथी व्यक्त की है, ये कांग्रेस पार्टी और उस परिवार जो कांग्रेस पार्टी का पुरोधा है उसकी मानसिकता को और उनके चरित्र को दर्शाता है। जिस तरह का कायरतापूर्ण कृत्य माइक मुंह पे आ रहा है, सीमा पार से प्रायोजित होकर के भारत के सैलानियों पर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उस नीति के तहत पहले भी
दोनों बड़ी घटनाओं उड़ी और पुलवामा के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने सीमा पर स्ट्राइक करके स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश की धरती से हो रही है, इसको अब भारत न स्वीकार करेगा न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। ये कायराना घटना जिस तरह से कारित की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल देश लौटते ही वापस सुरक्षा समिति की बैठक हुई और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध हो रही है 65 और 71 का, दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है लेकिन देश आक्रोशित भी है। पहलगांव में जिस प्रकार की कायराना हरकत की गई है, हमारे देश के नागरिकों को मारा गया है, घोर निंदनीय है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने चुन चुन करके मारा गया हो। अब समय आ गया है कि हम सबको एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार के हम सब साथ में हैं। वो कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई भी आतंकवादी नहीं कर सके। ये हम देश के प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। इस दुखी की घड़ी में हम सब उन आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अब समय आ गया है, बातें नहीं एक्शन होना चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना इस देश में नहीं हो। इस प्रकार की ठोस कार्रवाई देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करें। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा देश का बच्चा बच्चा, हर मजहब का व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है आज, क्योंकि ये देश के ऊपर हमला है, व्यक्तियों पे हमला नहीं है और ये कायराना हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस समय हम सब मिलकर के एक ऐसा माकूल जवाब उन आतंकवादियों को, उनको जो श्रेय देने वाले हैं, प्रश्रय देने वाले हैं, उन सब के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करें कि दोबारा इस तरीके से हमें दुख नहीं देखना पड़े। झलको